सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर। अभी मुंबई के अंदर आपके केजे सोमैया के दो कैंपस है, एक आपका सायन के अंदर है, एक आपका विद्या विहार कैंपस है। सायन वाला अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी आता है, विद्या विहार से प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले, इन दोनों के आपके प्लेसमेंट्स क्या जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है और दोनों के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप लोग को ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। बाकी केजे सोमैया विद्या विहार डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो आपका लास्ट डेडलाइन है वो आपका राउंड 3 का 5 जुलाई है। मतलब 5 जुलाई से पहले आपको केजे सोमैया विद्या विहार के लिए रजिस्टर करना है थ्रू योर जेईई मेंस, आइदर थ्रू योर एमएचटी सीईटी और आइदर थ्रू योर पैरा सीईटी और एसएटी स्कोर। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर आपको इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है। सो गाइस वेलकम टू कंसेप्ट सिंप्लीफाइड काउंसलिंग 2026। अगर आप लोग इस चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल के ऊपर एमएचटी सीईटी के चारों कैप राउंड, स्पॉट राउंड, आईएलएस राउंड और उसके साथ साथ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस सभी कुछ हम डिस्कस करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो बिकॉज सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स और आपके कॉलेजेस और उनके कट ऑफ सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर होगा। तो तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया होगा, नहीं किया तो पहले जाके कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करो बिकॉज ऐप के ऊपर है आपका कॉलेज प्रेडिक्टर और कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर आपका पूरा काउंसलिंग टूल किट है। आपके चारों कैप राउंड के कट ऑफ इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में आप देख सकते हो। आपके चारों कैप राउंड के किस तरीके से कट ऑफ का मोमेंटम आया हुआ था, ट्रेंड क्या था, कौन से राउंड में कट ऑफ ऊपर गए, कौन से राउंड में नीचे आ गए। उसके बाद आपका पूरे कॉलेज का आपका इंटेक कितना है, उसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस है, एवरेज पैकेज क्या है, टायर कौन सा है, सब कुछ आपको काउंसलिंग टूल किट के अंदर देखने को मिलेगा। काउंसलिंग टूल किट को एक्सेस किस तरीके से करना है इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको बस चैनल विजिट करना है। होम पेज पे ही आपको पहला वीडियो दिख जाएगा, बेस्ट एडमिशन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म इन महाराष्ट्र। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, परसेंटाइल टू रैंक कन्वर्जन, कॉलेज प्रेडिक्टर, कॉलेज एक्सप्लोरर एंड द कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस रीजन वाइज एंड आल्सो फॉर द एंटायर महाराष्ट्र, उनके प्लेसमेंट स्टैट के साथ, उनके टायर के साथ। उसके बाद कॉलेज कंपेयर टूल, ब्रांच प्रिडिक्शन टेस्ट जो कि आप अटेम्प्ट करो, देखो आपको कौन सी ब्रांच प्रिडिक्ट हो रही है बेस्ड अपॉन दी 60 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच यू आर आंसरिंग। आपके प्रोफाइल का ट्रेड्स भी आपको मालूम पड़ेंगे। फिर आपका करियर लाइब्रेरी हो गया, चैटबॉट हो गया, तो सारे फीचर्स, सारे काउंसलिंग के आपको फीचर्स यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहे हैं। तो मेक श्योर कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप और वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना। एंड ऑल्सो गाइस वी हैव स्टार्टेड आवर काउंसलिंग प्रोसेस। अभी आप सभी को मालूम है कंसेप्ट सिंप्लीफाइड पिछले 5 साल से एमएचटी सीईटी की काउंसलिंग कर रहा है। हजारों बच्चों की काउंसलिंग हर साल करते हैं पेड बैचेस के अंदर। तो मेक श्योर अगर आप लोग को भी अपना काउंसलिंग प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन करना हो तो आप काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड कर लेना। अभी इस साल हमारे पास काउंसलिंग के 2 बैचेस है, प्रीमियम और प्रो। अभी प्रीमियम बैच के अंदर आपका 1-on-1 मेंटरशिप होता है फ्रॉम संकेत शाह एंड फ्रॉम द एंटायर कंसेप्ट सिंप्लीफाइड टीम। अगर आपको कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है आप एक्सेस कर सकते हो। कल को आप मुझे बोलते हो कि भैया एसपीआईटी के बच्चे से बात करनी है, पीआईसीटी के बच्चे से बात करनी है, डीजे सांगवी के बच्चे से बात करनी है, एक तो हम आपका डायरेक्ट लिंक बना देंगे जिससे आप उनसे रियलिस्टिक बात कर सकते हो और फिर फाइनल डिसीजन बना सकते हो। उसके अलावा आपको पर्सनलाइज्ड कॉलेज की लिस्ट हमारे एंड से मिलती है, पूरे कंप्लीट कैप राउंड का गाइडेंस एंड ऑल योर कैप राउंड स्ट्रेटेजीज कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के अंदर आपकी कॉलेज की लिस्ट किस तरीके से होनी चाहिए, सब कुछ आपको राउंड वाइज आपको हम प्रोवाइड करने वाले। फिर आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग सपोर्ट कि कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। एंड फाइनली द गेम चेंजिंग राउंड इज योर स्पॉट राउंड। द स्पॉट राउंड इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर आपको कौन से दिन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, कौन से दिन कौन से कॉलेज का आपको फॉर्म भरना है, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म्ड यू इन द काउंसलिंग, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्म आपसे मिस नहीं होगा और आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको मिल सके। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप कॉल सपोर्ट मिलता है, कहीं पे भी आप अटकते हो, एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट अ टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग या फिर कोई भी प्रोसेस में आपको डाउट आता है, तुरंत अपने मेंटर को या फिर संकेत शाह को प्रीमियम के अंदर आप कॉल लगा सकते हो। कंप्लीट कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं और एंड टू एंड एडमिशन गाइडेंस से टिल द लास्ट कट ऑफ डेट ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। उसके अलावा सिंप्लीफाइड प्रो है। सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर आपका बैच वाइज स्ट्रक्चर होता है, 50 बच्चों की एक बैच बनती है, बट सेम परसेंटाइल की बैच बनती है जिससे आपकी कम्युनिटी बन जाए। उसके अलावा आपको एक उस बैच को हैंडल करने वाला एक मेंटर रहेगा। तो यहाँ पे प्रो के अंदर यही डिफरेंस है कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी योर मेंटर। याद रखो आपका पूरा प्रोसेस आपके मेंटर के थ्रू होने वाला है।
उसके अलावा यहाँ पे भी आपको पर्सनलाइज्ड कॉलेज की शॉर्ट लिस्टिंग, कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। उसके बाद कैप राउंड की स्ट्रेटेजी एंड योर कंप्लीट कैप राउंड गाइडेंस, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट सपोर्ट, ब्रांच सिलेक्शन गाइडेंस, स्पॉट राउंड के अपडेट्स, आईएलएस राउंड के अपडेट्स टिल द लास्ट डेट ऑफ योर एमएचटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। तो मेक श्योर अगर आपको प्रीमियम में जाना है प्रीमियम में भी जा सकते हो। प्रीमियम में आपका पूरा प्रोसेस समकेत शांत एंटायर टीम है। प्रो के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी योर मेंटर, और एक मेंटर के अंदर आपके 50 बच्चे हैं बैच के अंदर। तो मेक श्योर आपका प्रो का ऑफरिंग है। और उसके अलावा अगर आपको पूरा एआई टूल एक्सेस करना है तो आप एआई टूल भी एक्सेस कर सकते हो। एआई टूल का पूरा एक्सेस आपको 999 रुपीज के अंदर मिल रहा है। बाकी आप तीनों में से कोई भी बैच में एनरोल्ड करो, आपको पूरा एआई टूल का एक्सेस मिल जाएगा। एंड गाइस ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस तरीके से आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड होती है। और सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड नहीं होती है, लिस्ट बनने के बाद उसमें कई सारे आइटरेशंस भी होते हैं, बिकॉज आपके ऊपर नीचे शिफ्टिंग भी होंगे कॉलेजेस के, ब्रांच के, बेस्ड अपॉन योर रीजन प्रेफरेंस, बेस्ड अपॉन योर पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको पूरी पर्सनलाइज्ड कॉलेज की लिस्ट मिलती है, उसके साथ मेंटर के साथ आप डिस्कस करोगे और उसमें आप कई सारे आइटरेशंस भी करोगे। तो सब कुछ आपको काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए आपको आज ही काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड करना है। याद रखो काउंसलिंग में आज आपको 500 रुपीज ऑफ भी मिल रहा है। तो आपका सिंप्लीफाइड प्रो बैच जो आपको 2000 के अंदर मिल रहा है, और सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101 आपको 4500 के अंदर मिल रहा है। तो तुरंत जाके काउंसलिंग के अंदर एनरोल करो। सारे लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे ऐप के ऊपर स्टोर सेक्शन में जाके भी एनरोल कर सकते हो, वेबसाइट में जाके कोर्सेज में जाके भी आप एनरोल कर सकते हो। और जैसे आप एनरोल कर लेते हो तो आपको विद इन 1 डे हमारी टीम रीच आउट करेगी। आपका एकेडमिक डिटेल फॉर्म फिल आउट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाओगे, और उसके साथ साथ आपको आपके कॉलेज की लिस्ट विद इन 1 वीक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा विथ योर मेंटर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम केजे सोमैया का डिफरेंस जानेंगे कि सायन वाला कैंपस और विद्या विहार के कैंपस में कितना डिफरेंस आता है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो आपका प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अभी जो हम जिस वेबसाइट के ऊपर है यहाँ पे आप देखो केजे सोमैया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, फॉर्मली नोन एज केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अभी इसके अंदर आप जब आओगे एडमिशन के अंदर आपको ओवरव्यू सेक्शन में आना है। ओवरव्यू सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे सारे ब्रांचेस देख सकते हो। अभी ब्रांचेस का, कट ऑफ का, प्रेफरेंस ऑर्डर का हम बात करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर, बट सबसे इंपॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख लो। जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल द टेक रिलेटेड ब्रांचेस 5,67,000 पर एनम है, और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कोर ब्रांचेस है उनका 5,20,000 का फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर वेरी भी करता है, डिपेंड्स अपॉन द स्कॉलरशिप। यहाँ पे आप मेरिट स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखो जो भी बच्चे जिनके 98 के अबव परसेंटाइल है, आइदर इन जेईई मेंस, आइदर इन एमएचटी सीईटी, उनका फीस स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। जिनका 95 से लेके 97.99 के बीच में रहेगा उनका फीस स्ट्रक्चर ये है। जिनका 90 से लेके 94.99 है उनका फीस स्ट्रक्चर ये है। जिनका 75 से लेके 89.99 है उनका फीस स्ट्रक्चर ये है। तो इस तरीके से आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको मेरिट स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। और स्कॉलरशिप का भी क्राइटेरिया देख लो, ये स्कॉलरशिप आपको 4 साल तक मिलेगी, बट आपका कंडीशन ये है यू शुड एटलीस्ट हैव 7.0 सीजीपीए इन योर एंटायर एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस मिनिमम 75% अटेंडेंस विद अ डिसिप्लिन्ड बिहेवियर इन द कैंपस। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी ये स्कॉलरशिप आपके चारों साल तक आपके प्रोग्राम के अंदर रहने वाली है। तो ये हमने देख लिया केजे सोमैया यूनिवर्सिटी विद्या विहार कैंपस के बारे में। अभी हम सायन की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो जो सायन वाली वेबसाइट है यहाँ पे देखो, वेबसाइट का ऊपर नए बार देखो केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है ये आपका अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आने से इसका जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा थ्रू योर एमएचटी सीईटी कैप राउंड रहता है। उसके साथ साथ आपका आईएलएस राउंड रहेगा इंस्टीट्यूट लेवल सीट का, और उसके साथ आपका स्पॉट राउंड रहेगा। तो जो कैप प्रोसेस का प्रोसेस है सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलता है फॉर केजेएसआईटी सायन कैंपस। इसका फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हो तो लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसका जो जनरल ओपन का फीस स्ट्रक्चर है वो 1,95,000 है। उसके बाद आपका ओबीसी ईबीसी स्कॉलरशिप के साथ आपका 113 पड़ता है, जिनका भी पेरेंटल इनकम 8 लाख से बिलो है। फिर एससी एसटी, वीजेडीटी, टीएफडब्ल्यूएस, वैकेंट सीट्स ये सब कुछ आप देख सकते हो। प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और याद रखो केजे सोमैया सायन कम्स अंडर गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो केजेएसआईटी के अंदर 51% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर अ गुजराती माइनॉरिटी कैंडिडेट। अभी चलो हम केजे सोमैया सायन के कट ऑफ देखते हैं कैप राउंड के।
तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, कैप राउंड 1, 2 और 3 के अंदर सायन नहीं था। लास्ट राउंड के अंदर सायन ने लेटरल एंट्री लिया था आपने ये कैप राउंड प्रोसेस के अंदर, राउंड 4 तक। इसीलिए मैं बोलता हूँ लास्ट राउंड तक आपको जाना है, बेटरमेंट करते करते लास्ट राउंड तक आपको जाना है। बाकी काउंसलिंग प्रोग्राम है, ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोग्राम में सब कुछ आपके साथ डिस्कस होगा, पूरा स्ट्रीमलाइन में आपको सब कुछ एक एक प्रोसेस समझाएंगे। स्पॉट के अंदर, आईएलएस के अंदर कौन सा दिन कौन से कॉलेज विजिट करना है, सब कुछ आपके काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर कवर्ड होगा। तो मेक श्योर अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल्ड करना हो आज ही एनरोल कर दो, बिकॉज विद्या विहार में क्या आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको गाइड करेंगे रिगार्डिंग प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग 4 कैप राउंड्स, आईएलएस राउंड एंड स्पॉट राउंड इन द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपका सिंप्लीफाइड प्रो बैच है जहां पे आपको एक बैच का मेंटर मिलता है, 50 बच्चों की बैच बनती है सेम परसेंटाइल वाले बच्चों की। अगर आपको प्रीमियम 101 गाइडेंस चाहिए बाय संकेत शाह एंड बाय द एंटायर टीम, प्रायोरिटी सपोर्ट चाहिए, तो फिर आप प्रीमियम 101 के अंदर एनरोल्ड कर लेना। आपको संकेत शाह का थ्रू आपका पूरा काउंसलिंग कंडक्ट होने वाला है। अभी नीचे जैसे हम आते हैं, पहले हम आपके कट ऑफ कंपेयर करते हैं कि केजे सोमैया के अंदर गुजराती माइनॉरिटी में और ओपन कैटेगरी में कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे कॉलेज एक्सप्लोरर के अंदर आ जाओ। कॉलेज एक्सप्लोरर के अंदर आने के बाद यहाँ पे बस आपको केजे सोमैया टाइप करना है। तो सोमैया हमने टाइप किया, जैसे केजे सोमैया टाइप किया, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे इंटेक क्यों नहीं है, बिकॉज लेटरल एंट्री हुआ था कहाँ पे, राउंड 4 के अंदर, तो उनका जो आपका सीट मैट्रिक्स था उसमें कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं हुआ था। अभी मैं आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड 1, 2, 3 सब कुछ ब्लैंक दिखेगा आपको, बट राउंड 4 देखोगे तो राउंड 4 में आपको कट ऑफ दिख जाएंगे। तो राउंड 4 के अंदर ये आपका जनरल ओपन के कट ऑफ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 96.74, आईटी 95.23, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन 93.27, एआईडीएस 94 के अंदर। अभी मैं यहाँ पे आपको माइनॉरिटी के कट ऑफ दिखाता हूँ। सेम चीज माइनॉरिटी के अंदर कंप्यूटर 88 के अंदर क्लोज हुआ, आईटी 75.65 पे क्लोज हुआ, ईएनटीसी 7 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ, एआईडीएस 73 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ। तो देख सकते हो ईएनटीसी ब्रांच 7 परसेंटाइल पे ऑफर होती है केजेएसआईटी के अंदर। ये आपका राउंड 4 का लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो याद रखो, जो भी बच्चों को डीजे सांगवी के अंदर टेक ब्रांचेस नहीं मिल रही, जो भी बच्चों को डीजे में इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं मिल रहा, वो सब शिफ्ट हो जाते हैं केजेएसआईटी में। और केजेएसआईटी भी नहीं मिलता गुजराती कैंडिडेट को, तो वो जाते हैं शायन एंकर के अंदर। बाकी इफ यू आर फ्रॉम अ गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, याद रखो आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के अंदर हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आपका चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है कैप राउंड का, आपको स्पॉट आईएलएस में कौन से दिन कौन से कॉलेज विजिट करना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल करना। अभी आपको इनसाइडर देता हूं मैं, केजेएसआईटी के अंदर लास्ट ईयर 50 परसेंटाइल में आपका माइनॉरिटी के अंदर गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था इन द लास्ट स्पॉट राउंड। मतलब 50 परसेंटाइल पे भी गुजराती कैंडिडेट को कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है केजेएसआईटी के अंदर। बट मेक श्योर आपको स्पॉट राउंड मिस नहीं करना, और स्पॉट राउंड के अंदर भी टाइमिंग मिस नहीं करना। अगर आप पर्टिकुलर डे पे विजिट करोगे जहां पे बच्चे नहीं आते, तो आपके डेफिनेट चांस रहेगा। एंड दैट्स द रीजन काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल कर लेना। चलो अभी हमने दोनों का वेबसाइट तो चेक कर लिया, दोनों के अंदर ब्रांचेस चेक कर लिए, बट जमीन आसमान का डिफरेंस क्या है भैया, वो तो बताओ। तो वो डिफरेंस आता है आपका प्लेसमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो एनआईआरएफ की रिपोर्ट ओपन है, ये रिपोर्ट केजेएसआईटी की है। तो केजेएसआईटी के अंदर परसेंटेज प्लेसमेंट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो परसेंटेज है 70% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो 70% प्लेसमेंट आपको केजेएसआईटी ऑफर करेगा विद अ 5 लाख का मीडियन सैलरी। अभी यही हम कंपेयर करें केजे सोमैया विद्या विहार, जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस 5.5 लाख है, तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये भी आपको प्लेसमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 70% ही प्लेसमेंट देगा। बट मीडियन सैलरी केजेएसआईटी का आपका 7 पॉइंट, केजे सोमैया विद्या विहार का आपका 7.5 लाख है। तो यहाँ पे देखो 7.5 लाख का आपको मीडियन प्रोवाइड हो रहा है, और प्रीवियस 3 इयर्स का भी मीडियन सैलरी आप देख सकते हो। पहले आपका 2022-23 में 8.25 था, 23-24 में 7 था, 24-25 के अंदर 7.5 था। और मुंबई के अंदर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, सबसे पहले आपका एनएमआईएमएस आता है। एनएमआईएमएस मुंबई विलेक पार्ले कैंपस नहीं मिल रहा, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स केजे सोमैया विद्या विहार। बट याद रखो एनएमआईएमएस के आपका मीडियन सैलरी वो आपका 8 to 9 जाता है, एमबीए टेक का 10 लाख का मीडियन है, और एमबीए टेक में ऑलमोस्ट 90+% प्लेसमेंट हो जाती है। तो पहला रैंक आपका एनएमआईएमएस आता है मुंबई डीम्ड में, फिर सेकंड पे आपका केजे सोमैया विद्या विहार आता है। अभी हम बात करते हैं, अभी चलो विद्या विहार के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। केजे सोमैया साइंस की बात कर ली, अभी विद्या विहार के भैया प्लेसमेंट क्या जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, बट मुझे डिटेल प्लेसमेंट जानना है कि ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है और आपका कट ऑफ क्या जाता है केजे सोमैया विद्या विहार के अंदर।
तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, अभी आप सभी का केजेसो में विद्याविहार का राउंड 3 चल रहा है। राउंड 3 का लास्ट डेट है 5 जुलाई तक, तो 5 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड है 10 से 12 जुलाई के बीच में आपको ऑफर लेटर आपको ईमेल पे या फिर आपके पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगा। अभी ब्रांच प्रेफरेंस की बात करें तो ये आपका ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर है, इट्स अ जनरलाइज्ड ऑर्डर। सबसे पहले कंप्यूटर, सेकंड इज योर एआईडीएस ब्रांच, थर्ड ब्रांच इज योर आईटी ब्रांच, fourth branch is your computer science and business system, fifth branch is your computer and communication engineering, sixth branch is your electronic and computer, seventh is electron telecommunication, eighth is robotics and AI, ninth one is VLSI एंड 10th वन इज मैकेनिकल, 11th वन इज सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आपका ब्रांच वाइज ऑर्डर है। यहाँ पे आप कट ऑफ भी देख सकते हो एमएसटी सीईटी के थ्रू। कंप्यूटर के अंदर ऑलमोस्ट 90 से 92 के बीच में हो जाता है, एआईडीएस के अंदर 88 से 90, आईटी के अंदर 85 से 86, सीएसबीएस के अंदर अगर आप वापस देखोगे 85 से 88 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद आपका नीचे आता है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन 82 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर 82 परसेंटाइल, फिर ईएनटीसी ऑलमोस्ट 80 परसेंटाइल, 75 तक भी लास्ट राउंड तक आपको ऑफर हो जाएगा। फिर आपका रोबोटिक्स एंड एआई अगेन सेम 80 से 82 परसेंटाइल, वीएलएसआई 75 70 परसेंटाइल तक आपको मिल जाता है, मैकेनिकल भी आपका 60 65 और सिविल 50 परसेंटाइल। तो केजेसो में एडमिशन लेना इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल। जिस तरीके से एनएमआईएमएस बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, केजेसो में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है एज कंपेयर टू एनएमआईएमएस। तो केजेसो में के अंदर एडमिशन इजीली हो जाएगा। अभी आपको जो ब्रांच अलॉट हो रही है उसके ऊपर अपग्रेडेशन के लिए आपके और 2-3 राउंड बचे हुए, राउंड 6 तक जाएगा केजेसो में, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना। सोम्या में एडमिशन इजीली होता है। कट ऑफ आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख लो। या अभी अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, फी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया। प्लेसमेंट की तो मेरे पास यहाँ पे पूरा प्लेसमेंट डेटा है केजेसो में का। आप बस मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो, हर एक बच्चे का, हर एक ब्रांच का ऑफ कैंपस हुआ है, ऑन कैंपस हुआ है, कितने लाख का पैकेज मिला है, पूरा डेटा विद द रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पूरा डेटा है मेरे पास 2025 का। तो ये डेटा की मैं एक बार समरी आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा डेटा देख लो, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर है। तो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 360 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। अब ये 360 बच्चे का जो प्लेसमेंट हुआ है उसका समरी रिपोर्ट आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखो। तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 157 कैंडिडेट प्लेस्ड हुए, एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 9.7 का है। ईएनटीसी का 53 बच्चे प्लेस्ड हुए, 7.1 का है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 12 बच्चे प्लेस्ड हुए, 6.28 का है। आईटी का 88 बच्चे प्लेस्ड हुए, 9 लाख का आपका एवरेज है। मैकेनिकल का 46 बच्चे प्लेस्ड हुए, 6.02 का एवरेज है। तो अगर आप देखोगे तो सोम्या के अंदर भी कोर ब्रांचेस में इतना प्लेसमेंट नहीं है। नंबर्स आप देख लो मेरे स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर का अच्छा है, आईटी का अच्छा है, और अभी एआईडीएस और आपका कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांचेस का आपका अच्छा रहेगा। तो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस का अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल कॉलेज का 2025 के अकॉर्डिंग से 8.6 का एवरेज जा रहा है। तो यहाँ पे आप एवरेज प्लेसमेंट भी देख सकते हो। ये प्रॉपर इन्होंने सब कुछ दिया है 24-25 का। इवन जो मेरा डेटा है उसके साथ भी सेम मैच हो रहा है। बाकी एनआईआरएफ का रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ा हिला हुआ है, और रिसेंट ईयर में ऐसे भी सोम्या की रैंकिंग अभी डाउन हो चुकी है, क्योंकि प्लेसमेंट उतने नंबर्स में उतने अच्छे नहीं है, और जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन आता है, अगर आप कोई गुजराती माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, रेदर देन गोइंग फॉर केजेसो में विद्याविहार, आप सायन को प्लान करो या फिर आप शायन एंकर को प्लान कर सकते हो। अगर डीजे संग भी नहीं मिल रहा तो सायन और आपका शायन एंकर एक अच्छा ऑप्शन बना रहेगा आपके लिए। और उसके बाद उसके अंदर आपका 10 लाख के अंदर हो जाएगा पूरा बीटेक प्लस मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। देन यू कैन प्लान फॉर अब्रॉड स्टडी। तो एमएस के लिए जाना होता है, आई वुड प्रेफर कि आप गुजराती कैंडिडेट शायन एंकर और केजेसो में सायन को ही प्रेफर करना। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मुंबई प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो तो विद्याविहार कैन बी अ गुड पर्सपेक्टिव। बट आरओआई के हिसाब से अगेन आपका जो फी स्ट्रक्चर रहेगा विद 8% इंक्रीमेंट एवरी ईयर ऑन द फी स्ट्रक्चर, तो 4th ईयर आते आते आपका फीस हो जाएगा 7 lakhs। तो देख लो, इफ यू आर केपेबल इनफ देन यू कैन गो फॉर विद्याविहार ऑल्सो। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल्ड में समझा दिया, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, कट ऑफ, सब कुछ हमने बात कर ली है। अभी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके जाओ। और ऐसे वीडियोस अगर आपको सिम्बोसिस पुणे के ऊपर चाहिए, एमआईटी डब्ल्यूपीयू के ऊपर चाहिए, एनएमआईएमएस का तो ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी अगर आपको कोई दूसरे कॉलेजेस के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉलेज का नाम कमेंट कर देना। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, आपका पूरा चारों कैप राउंड का, स्पॉट राउंड का, आईएलएस का और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का
कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो क्या मुझे इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच का ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर जरूर एनरोल्ड करके रखना। प्रीमियम 101 के अंदर आपकी पूरी काउंसलिंग, समकित शाइन द एंटायर टीम आपके साथ है। प्रो के अंदर आपका बैच वाइज स्ट्रक्चर है, 50 बच्चों की बैच है और हर बैच का एक मेंटर मिलेगा। बाकी कॉल व्हाट्सएप सपोर्ट दोनों चीज हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो काउंसलिंग टूल किट का प्लेटफॉर्म है इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलरेडी चैनल के ऊपर पहला ही वीडियो आपको दिख जाएगा काउंसलिंग टूल किट का। इस टूल किट के अंदर कई सारे फीचर्स है, इवन आपका ब्रांच प्रिडिक्शन टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप ब्रांच में कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चे के लिए कौन सी बेस्ट सुटेबल ब्रांच हो सकती है, ब्रांच प्रिडिक्शन टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपको एक रिपोर्ट आएगी, जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट देख सकते हो। तो जैसे आप व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपकी पूरी एक रिपोर्ट जनरेट होकर आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी भी एक रिपोर्ट आएगी, इंजीनियरिंग डीएनए रिपोर्ट, जहां पे आपको अपनी प्रोफाइल ट्रेड्स मालूम पड़ेंगे कि आपकी प्रोफाइल में बेस्ट पॉजिटिव साइड कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, क्रिएटिव अप्रोच, वर्क स्टाइल, करियर गोल्स क्या है। फिर आपका सेक्शन वाइज स्कोरिंग आपको मालूम पड़ेगा, बेस्ट सुटेबल ब्रांचेस कौन कौन सी है बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल। जैसे मैं यहाँ पे सीएसबीएस चूज करता हूँ, सीएसबीएस का पूरा 4 इयर्स का रोड मैप, कोर सब्जेक्ट्स, एसेंशियल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट आइडियाज, इंटर्नशिप गाइड, स्किल बिल्डिंग के माइलस्टोन, करियर पाथ, टॉप रिक्रूटर्स, फ्यूचर ट्रेंड, सब कुछ आपको अपने रिपोर्ट के अंदर मालूम पड़ेगा बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर ब्रांच। तो आप ये भी जाकर जरूर एक्सप्लोर करना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। तो जरूर जाओ, एक्सप्लोर करो, एवरीथिंग यू विल गेट इट। टॉप कॉलेजेस के रैंकिंग ऑर्डर, महाराष्ट्र का पूरे सारे कॉलेजेस का 350 कॉलेज का रैंक वाइज ऑर्डर, टायर, एवरेज पैकेज, सब कुछ मिलेगा। रीजन वाइज देखना है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, रीजन वाइज भी आप सारे कॉलेजेस को चेक कर पाओगे। फिर कॉलेज का इंटेक देखना है, कॉलेज पे आप क्लिक करो, उस कॉलेज का पूरा आपका हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, कितने इंटेक है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, एवरेज पैकेज क्या है, सीट इंटेक में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज इंटेक कितना होता है। और उसके नीचे आपके कट ऑफ, चारों राउंड के कट ऑफ अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। ट्रेंड देखना है तो ब्रांच का पर्टिकुलर राउंड्स के हिसाब से ट्रेंड भी देख सकते हो, यहाँ पे आप फिल्टर में सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, गो एंड एक्सप्लोर राइट नाउ, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये वीडियो जरूर अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, फैमिली में शेयर कर दो, जो भी कंफ्यूज्ड है बिटवीन केजे सोमैया सायन एंड केजे सोमैया विद्या विहार। चलो फिर ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।